हेलो। नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के महत्वपूर्ण 18 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए मय, ऑप्शन बी ड़ामय, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी करुणा। इसमें ऑप्शन ए सही है। मैं शब्द जो है प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न विकल्पों में से ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए अधम, ऑप्शन बी विमुख, ऑप्शन सी अधोगामी, ऑप्शन डी उदयाचल। इसमें ऑप्शन सी सही है। ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द अधोगामी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म है? ऑप्शन ए संधि का समास, ऑप्शन बी औदार्य का अनौदार्य, ऑप्शन सी श्वास का निःश्वास, ऑप्शन डी उत्कर्ष का अपकर्ष। इसमें ऑप्शन ए का युग्म गलत है। संधि का विलोम शब्द विग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा शब्द आर्य का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए कुमार्गी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सारंग, ऑप्शन सी कुपात्र, ऑप्शन डी शत्रु। इसमें ऑप्शन डी सही है। आर्य जो है शत्रु, दुश्मन का पर्यायवाची शब्द है। सारंग भौरा का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें ऑप्शन बी सही है। मुख्यमंत्री जो है एक जाति को प्रदर्शित करता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। जैसे राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, राज्यपाल हुआ, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चल्यों कुंजर कुंज समीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। इसमें ऑप्शन बी सही है। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चल्यों कुंजर कुंज समीर। इसमें मंद मंद वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से नीलोत्पलम शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास,
ऑप्शन डी द्वंद्व समास। इसमें ऑप्शन ए सही है, नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम क्या है? ऑप्शन ए पंचवटी, ऑप्शन बी उर्वशी, ऑप्शन सी सूरसागर, ऑप्शन डी कबीर। इसमें ऑप्शन सी सही है, ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम सूरसागर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उमापति किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए ब्रह्मा का, ऑप्शन बी शंकर का, ऑप्शन सी विष्णु का, ऑप्शन डी इंद्र का। इसमें ऑप्शन बी सही है, उमापति शंकर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 10, आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। रेखांकित शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन ए कमरा, ऑप्शन बी अंतःपुर, ऑप्शन सी खाना खाने, ऑप्शन डी बैठक। इसमें ऑप्शन बी सही है, आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। इसमें सुसज्जित कक्ष के लिए एक अनेकार्थी शब्द अंतःपुरा है, मतलब मेहमान के आने या बैठने का कक्ष। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए ऋधन वेद, ऑप्शन बी ऋकधन वेद, ऑप्शन सी ऋधन गवेद, ऑप्शन डी ऋगधन वेद। इसमें ऑप्शन बी सही है, ऋकधन वेद ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 12, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी सरल वाक्य। इसमें मिश्र वाक्य है। यह मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, इसमें की शब्द जो शब्द सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, मथुरा किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन सी विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन डी संकेतवाचक वाक्य। इसमें ऑप्शन बी सही है, मथुरा किस राज्य में है, इसमें यह प्रश्नवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 14, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, इसमें कौन सा रस है? ऑप्शन ए भक्ति रस, ऑप्शन सी हास्य रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन डी श्रृंगार रस। इसमें ऑप्शन बी सही है, वीर रस है। इसमें उत्साह नामक स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव
हंसी होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। इसमें ऑप्शन बी सही है। इसमें माँ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 16, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए। घटत घटत शून्य फिर घटे, बर समूल कुम्हलाए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। इसमें ऑप्शन बी सही है। बढ़त बढ़त शब्द दो बार प्रयोग हुआ है और घटत घटत यहाँ पर इसलिए यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 17, मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? ऑप्शन ए सामान्य भूत, ऑप्शन बी पूर्ण भूत, ऑप्शन सी संदिग्ध भूत, ऑप्शन डी आसन्न भूत। इसमें ऑप्शन बी सही है। इसमें पूर्ण भूतकालिक भेद है, क्योंकि मैं खाना खा चुका था। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी सहायता, ऑप्शन सी पौधा, ऑप्शन डी लड़का। इसमें लड़का का बहुवचन लड़के होता है, पौधा का बहुवचन पौधे होता है, पुस्तक का पुस्तकें होता है, लेकिन सहायता का ना बहुवचन बन सकता है, इसलिए सदा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। हिंदी के महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए घोष, ऑप्शन बी अल्पप्राण, ऑप्शन बी ऑप्शन सी अघोष, ऑप्शन डी महाप्राण। इसमें ऑप्शन ए सही है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से एकाएक में संधि की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी अयाद संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। इसमें ऑप्शन बी सही है। एकाएक में संधि की पहचान जो है एक वृद्धि संधि है। एक धन प्लस एक मिलकर एकाएक बनता है।
आधन ए से ए बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, लंका का विनाश रावण के कारण हुआ था। वाक्य में रावण शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। इसमें ऑप्शन बी सही है। रावण शब्द में संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 4, मोहन प्रथम श्रेणी में पास हो जाए। वाक्य में काल की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए सामान्य भविष्य, ऑप्शन बी संभाव्य भविष्य, ऑप्शन सी हेतु हेत मदभूत, ऑप्शन डी संभाव्य वर्तमान। इसमें ऑप्शन बी सही है। मोहन प्रथम श्रेणी में पास हो जाए, इसमें संभाव्य भविष्य। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए ऋतुराज, ऑप्शन बी मधुमास, ऑप्शन सी माध्य, ऑप्शन डी सिरोरूह। इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है। बसंत का पर्यायवाची शब्द ऋतुराज होता है, मधुमास होता है, माध्य होता है। सिरोरूह जो होता है केस या बाल का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6, द्रव द्रव्य का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए तरल पदार्थ, धन, ऑप्शन बी तरल पदार्थ देने वाला, ऑप्शन सी आने वाला, होने वाला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है। द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ, द्रव्य का अर्थ धन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, चाय और चीनी किस भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन ए विदेशी भाषा, ऑप्शन बी चीनी भाषा, ऑप्शन सी तुर्की भाषा, ऑप्शन डी अरबी भाषा। इसमें ऑप्शन बी सही है। चाय और चीनी चीनी भाषा के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी हिंदी। इसमें ऑप्शन ए सही है। छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 9, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा में घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन डी क्रिया उपवाक्य। इसमें ऑप्शन बी सही है। घर जाऊंगा में विशेषण उपवाक्य है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए आजन्म, ऑप्शन बी
आगमन, ऑप्शन बी आकर्षक, ऑप्शन डी अपहित। इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है। अपहित में अप शब्द उपसर्ग है, अन्य में आ उपसर्ग है, आजन्म, आगमन, आकर्षक में आ उपसर्ग है, अपहित में अप उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा या कौन से अव्यय हैं? ऑप्शन ए ठीक, ऑप्शन बी अरे, ऑप्शन सी किंतु, ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक, अरे, किंतु ये सभी अव्यय हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आशा द्वारा एक बढ़िया गीत गाया गया है, दिए गए वाक्य में वाच्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। आशा द्वारा एक बढ़िया गीत गया है, इसमें कर्मवाच्य की प्रधानता हो रही, इसलिए कर्मवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है? ऑप्शन ए अर्धविराम है, ऑप्शन सी विवरण चिन्ह है, ऑप्शन डी तुल्यता सूचक या तुल्यता बोधक चिन्ह है, अल्प विराम। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से अर्धस्वर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए सा, ऑप्शन बी छा, ऑप्शन सी या, ऑप्शन डी पा। इसमें ऑप्शन सी सही है। पा शब्द ओष्ठ व्यंजन है। छा जो है संयुक्त व्यंजन है। सा जो है ऊष्म व्यंजन है। या और वा अर्ध स्वर है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में से उभयलिंगी शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए संतान, ऑप्शन बी खटमल, ऑप्शन सी राजदूत, ऑप्शन डी तारा। इसमें ऑप्शन सी सही है। राजदूत शब्द उभयलिंगी है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सभी उभयलिंगी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए मृगेंद्र, ऑप्शन बी पत्रांश, ऑप्शन सी पावक, ऑप्शन डी महौषधि। इसमें ऑप्शन डी सही है। महौषधि शब्द में वृद्धि संधि है, पावक में अयादि संधि है। क्वेश्चन नंबर 17, जिस पर उपकार किया गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए
उपकृत। ऑप्शन बी कृतघ्न। ऑप्शन सी कृतज्ञ। ऑप्शन डी निर्यात। इसमें ऑप्शन ए सही है। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए अनाविर्भाव। ऑप्शन बी विभाव। ऑप्शन सी आविर्भाव। ऑप्शन डी तिरोभाव। इसमें ऑप्शन डी सही है। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द तिरोभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 19। नी पर ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए निबंध। ऑप्शन बी परिजन। ऑप्शन सी 29। इसमें ऑप्शन बी संरक्षण, दुर्जन, दुकाल। ऑप्शन सी प्रख्यात, संहार, अल्पज्ञ। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है। नी शब्द निबंध में उपसर्ग है। परि शब्द परिजन में उपसर्ग है। ऊन शब्द 29 में उपसर्ग है। इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 11। ऑप्शन बी 12। ऑप्शन सी 14। ऑप्शन डी 13। इसमें ऑप्शन डी सही है। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दोहा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा का उल्टा सोठा होता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल। ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल। ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। इसमें ऑप्शन बी सही है। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है। यहाँ पर आसन्न भूतकाल है क्योंकि अभी अभी तुरंत ही घटना घटी है। क्वेश्चन नंबर 2। शायद कल बाजार बंद रहेगा में कौन सा भविष्यकाल है? ऑप्शन ए सामान्य भविष्यकाल। ऑप्शन बी संभाव्य भविष्यकाल। ऑप्शन सी हेतु हेतु मद। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। शायद कल बाजार बंद रहेगा, इसमें संभाव्य भविष्यकाल है। क्वेश्चन नंबर 3। अंगुल शब्द का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए अंगुल। ऑप्शन बी गुलमिल। ऑप्शन सी अंजलि। ऑप्शन डी उंगली। इसमें ऑप्शन डी सही है।
अंगुल शब्द का तद्भव रूप उंगली होता है। एक उंगली ऐसे भी लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? ऑप्शन ए टक्कर, ऑप्शन बी धड़ाम, ऑप्शन सी टेलीफोन, ऑप्शन डी तोंद। इसमें ऑप्शन सी सही नहीं है। टक्कर, धड़ाम, तोंद ये सभी देशज शब्द हैं। टेलीफोन अंग्रेजी का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए ओपकार, ऑप्शन बी पर, ऑप्शन सी परो, ऑप्शन डी उपकार। इसमें ऑप्शन बी सही है। परोपकार शब्द में पर उपसर्ग है। मूल शब्द उपकार है। मूल शब्द। क्वेश्चन नंबर 6, बंगाली शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ली, ऑप्शन सी आली, ऑप्शन डी अली। इसमें ऑप्शन ए शब्द का प्रयोग हुआ है। बंगाल शब्द मूल शब्द है प्लस ई ई जो है प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए सुधा, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी प्रकृति, ऑप्शन डी धनुष। इसमें ऑप्शन डी सही है। कोदंड का पर्यायवाची शब्द धनुष होता है। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए शब्द उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए निस्तार, ऑप्शन बी मुक्ति, ऑप्शन सी समृद्धि, ऑप्शन डी युक्ति। इसमें ऑप्शन सी सही है। उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द समृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से शब्द युग्म अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। ऑप्शन ए निडर दोनों, ऑप्शन बी दसन दर्शन, ऑप्शन सी दमन दामन, ऑप्शन डी दोनों एक। इसमें ऑप्शन ए सही है। अभय मतलब निडर, उभय मतलब दोनों, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, जो क्षमा करने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अदम्य, ऑप्शन बी अक्षम्य, ऑप्शन सी निर्गुण, ऑप्शन डी सक्षम। इसमें ऑप्शन बी सही है। जो क्षमा करने योग्य ना हो उसे अक्षम्य कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए विश्वंभर, ऑप्शन बी दिक्पाल, ऑप्शन सी दिगंबर, ऑप्शन डी पैगंबर। इसमें ऑप्शन सी सही है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, इसके लिए एक शब्द दिगंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 12। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अपत्नीक, ऑप्शन बी वियोगी, ऑप्शन सी विधुर, ऑप्शन डी विपत्नीक। इसमें ऑप्शन डी सही है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्नीक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से विद्याभ्यास का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए विद्याधन भास, ऑप्शन बी विद्यधन अभ्यास, ऑप्शन सी विद्याधन अभ्यास, ऑप्शन डी विद्याधन भ्यास। इसमें ऑप्शन सी सही है। विद्याधन आभास विद्याभ्यास का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से अनवीक्षा शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी अयाद संधि। इसमें ऑप्शन बी सही है। अनवीक्षा शब्द में यड़ संधि है। क्वेश्चन नंबर 15। रीना विद्यालय से घर निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। इसमें ऑप्शन सी सही है। रीना विद्यालय से घर निकलती है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है क्योंकि रीना विद्यालय से अलग हो रही है घर के लिए। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी रामब्रज बेनीपुरी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इसमें ऑप्शन सी सही है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से दोहा के दूसरे और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 13। इसमें ऑप्शन ए सही है। दोहा के दूसरे और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, आज घोड़ा दौड़ भी होगी। ऑप्शन बी, मेरे लिए गणित कठोर विषय है। ऑप्शन सी, बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है। ऑप्शन डी, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। इसमें ऑप्शन डी सही है। यह शुद्ध वाक्य है, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए, मगही। ऑप्शन बी, कन्नौजी। ऑप्शन सी, मेवाती। ऑप्शन डी, बघेली। इसमें ऑप्शन सी सही है। मेवाती बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 20, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। ऑप्शन ए, सरहपा को। ऑप्शन बी, पुष्य को। ऑप्शन सी, मलुकदास को। ऑप्शन डी, स्वयंभू को। इसमें ऑप्शन ए सही है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा रहा। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है। ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन बी, वीरगाथा काल। ऑप्शन सी, गियर्सन। ऑप्शन डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें ऑप्शन सी सही है। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा ग्रियर्सन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है। ऑप्शन ए, सरहपा। ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन सी, रामचरित मानस। ऑप्शन डी, बीसल देव रासो। इसमें ऑप्शन बी सही है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है। पृथ्वीराज के रचयिता चंद्र बरदाई हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए, थोड़े समय का साथी होना। ऑप्शन बी, एक ही स्वभाव का होना। ऑप्शन सी, गहरी शत्रुता होना। ऑप्शन डी, गहरी मित्रता होना। इसमें ऑप्शन डी सही है। दांत काटी रोटी होना मुहावरे का सही अर्थ है गहरी मित्रता होना।
क्वेश्चन नंबर 4। राकेश की गाय बहुत सफेद है, वाक्य में सफेद शब्द क्या है? ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी प्रविशेषण। इसमें ऑप्शन सी सही है। सफेद शब्द विशेषण है, बहुत शब्द प्रविशेषण है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से अक्षौहिणी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए अक्ष धन हिनी, ऑप्शन बी अक्ष धन ओहिनी, ऑप्शन सी अक्षोधन अहिड़ी, ऑप्शन डी अक्ष धन ओहिड़ी। इसमें ऑप्शन बी सही है। अक्षौहिणी शब्द का संधि विच्छेद अक्ष धन ओहिनी होता है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए सदैव, ऑप्शन बी मनोरथ, ऑप्शन सी निर्गुण, ऑप्शन डी सदाचार। इसमें ऑप्शन डी सही है। सदाचार सतधन आचार इसमें व्यंजन संधि है। मनोरथ निर्गुण शब्द में विसर्ग संधि है। सदैव में स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी घोड़ा। इसमें ऑप्शन बी सही है। अनीक शब्द सेना का पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा का तुरंग है अश्व होता है। अर्जुन का अर्जुन, पाथे, कौंते, गांडीव। क्वेश्चन नंबर 8। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए दुरति क्रम, ऑप्शन बी दुरभिगम, दुरधिगम, ऑप्शन सी दुरभ संधि, ऑप्शन डी दुर्भियोजन। इसमें ऑप्शन सी सही है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द दुरभिसंधि होता है। क्वेश्चन नंबर 9। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी सरल वाक्य, ऑप्शन डी संयुक्त वाक्य। इसमें ऑप्शन बी सही है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य की पहचान की, जो, सो आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अरे उसने तो कमाल कर दिया, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन बी निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक वाक्य, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें ऑप्शन सी सही है। अरे उसने तो कमाल कर दिया, इसमें विस्मयादि बोधक वाक्य है।
क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तकनीकी भाषा, ऑप्शन बी राजभाषा, ऑप्शन सी काव्य भाषा, ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा। इसमें ऑप्शन सी सही है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा जो है काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्ध, ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा। इसमें ऑप्शन बी की शुद्ध वर्तनी है प्रतिस्पर्धा, ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है? ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक विशेषण। इसमें ऑप्शन ए सही है। बहुत लोग घायल हुए हैं, इसमें संख्यावाचक विशेषण है। इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 9। 40 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, वाक्य में विशेषण किस कोटि का है? ऑप्शन ए परिमाण वाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन डी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें ऑप्शन डी सही है। 40 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, इसमें क्लियर हो रहा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 15। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसमें ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन बी भी सही है क्योंकि दोनों जगह। इसमें ऑप्शन ए सही है। अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 16। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी नरेश, ऑप्शन सी कलाधर, ऑप्शन डी सारंग। इसमें ऑप्शन ए सही है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर होता है, दिवाकर होता है, प्रभाकर होता है, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 17। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो मेरो प्रति सोई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी शांत रस। इसमें ऑप्शन ए सही है। इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, हास्य होता है या हंसी होता है।
शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्वेश्चन नंबर 18। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य है। ऑप्शन ए आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन बी निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन डी इच्छावाचक वाक्य। इसमें ऑप्शन बी सही है। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, इसमें निषेधवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 19। रसोई घर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। इसमें ऑप्शन ए सही है। रसोई के लिए घर, इसमें तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 20। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए अनार विर्भाव, ऑप्शन बी विभाव, ऑप्शन सी आविर्भाव, ऑप्शन डी तिरोभाव। इसमें आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द तिरोभाव होता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा रहा। थैंक यू गाइज।